जियो तिवारी भगवाधारी, जियो तिवारी जनेऊधारी। कोई चंद्रशेखर आज़ाद तिवारी तो कोई आज वीर क्रांतिकारी भगत सिंह के नाम से पुकार रहा है, बुला रहा है। आरा भोजपुर के भरत भूषण तिवारी का जिस तरीके से सम्राट चौधरी ने छल और कपट के साथ हत्या करवाया है, मैं सम्राट चौधरी से पूछना चाहता हूँ और पूरा बिहार, पूरा उत्तर प्रदेश, पूरे भारत के सभी राज्य और पूरा भारत और पूरे भारत की लोकतंत्र की जनता यह पूछना चाहती है कि आपने भरत भूषण तिवारी का हत्या करवा के, इनकाउंटर तो मैं इसको कहूँगा नहीं, इसको मैं साजिश और हत्या ही कहूँगा, इसे मैं आपसी दुश्मनी और ख़त्म करने का प्रयास कहूँगा। तो आपने यह जो हत्या छल कपट करवा के किया, यह करके आप क्या सिद्ध करना चाहते थे? आप यही सिद्ध करना चाहते थे ना कि हम बिहार में अब अपराध नहीं होने देंगे, अपराधी को बख्शेंगे नहीं। और अपराधी आपको कौन मिला? एक निर्दोष, एक समाज का लड़का, एक सनातनी योद्धा, एक क्रांतिकारी युवा। सच में वह युवा जिसने सरकार को, प्रशासन की गरिमा, सरकार की गरिमा, संविधान, देश की गरिमा को समझते हुए अपना हथियार सरेंडर कर दिया। वह युवा जिसने हथियार दिखाया तो काम कराने के लिए और समाज के हित के लिए, राज्य के हित के लिए, राष्ट्र के हित के लिए, गरीबों के हित के लिए हथियार दिखाया तो, लेकिन कभी हथियार किसी पे चलाया नहीं, जिस पे कभी एक भी आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं, एक भी एफआईआर नहीं। उसकी हत्या करके आप क्या सिद्ध करना चाहते थे? आपको पूरे बिहार में अपराधी को ख़त्म करने का और अपराध को ख़त्म करने के लिए, उदाहरण के लिए एक भरत भूषण तिवारी जैसा लड़का ही मिला था, जहां पूरे बिहार में बलात्कार होता है, सामूहिक बलात्कार होता है, हत्याएं होती हैं, भ्रष्टाचार होता है, लूट खसोट होती है, नेता, मंत्री, अधिकारी, पूरा सिस्टम करप्ट है, प्रशासन सब के सब घूसखोरी कर रहे हैं, जहां बिहार के सभी रेलवे स्टेशन के बाहर रात्रि के समय कोई सुरक्षा नहीं, लूटपाट, मर्डर, छिनैती और भी विभिन्न प्रकार की घटनाएं होती हैं। इन सभी अपराध को आप ख़त्म नहीं कर पाए, जो प्रोफेशनल क्रिमिनल्स हैं उनको आप ख़त्म नहीं कर पाए। तो आप उदाहरण बिहार में सेट करने के लिए भरत भूषण तिवारी जैसे राष्ट्रवादी समाज के बेटे और सनातनी योद्धा को आपने मरवाया। शर्म की बात है। आप सम्राट चौधरी, आप कहलाने के लायक नहीं हो। सम्राट चौधरी तुम कहलाने के लायक हो। तुम सम्राट चौधरी, तुम तो खुद क्रिमिनल हो। तुम पे तो हमने सुना है कि बहुत सारी आपराधिक मामला और मुकदमा पहले से ही दर्ज रहा है। आपराधिक इतिहास तो तुम्हारा रहा है। अगर उस काल में, उस समय बिहार सरकार के द्वारा तुम्हारा इनकाउंटर करवा दिया गया रहता, तब तुम मुख्यमंत्री तो नहीं बनते। मैं बिहार के सभी अधिवक्ता, सभी पावरफुल लोगों से, योग्य लोगों से आग्रह करूंगा कि इस भरत भूषण तिवारी जी के हत्या मामले में
भोजपुर के नज़दीकी थाना के सभी अधिकारियों पे मुकदमा दर्ज कराएं और इस घटना में जितने भी नेता मंत्री संलिप्त हैं उन पे मुकदमा दर्ज कराएं। सीबीआई से और भारत सरकार से इस घटना की निष्पक्ष जांच के लिए आग्रह करें, गुहार लगाए। सीबीआई की जांच हो इस पे और गहन जांच हो, इसके लिए एक टीम बैठे और इसके लिए केंद्र सरकार इसमें भागीदारी दिखाए। और अगर इसमें कोई नेता मंत्री, जितने नेता मंत्री संलिप्त हैं सबका कॉल रिकॉर्डिंग, सबकी बातें ट्रैक की जाए, पता लगाई जाए और जितने लोग संलिप्त हैं सब पे कानूनी कार्रवाई हो, मुकदमा चले और दोषी पाए जाने पे इनकाउंटर या फांसी की सज़ा, दंडित से दंडित कार्रवाई की जाए। हम भारत सरकार से यह आग्रह करते हैं कि इस घटना पे संज्ञान लें और जितने भी अधिकारी, नेता मंत्री, सबका ट्रैक किया जाए, कॉल रिकॉर्डिंग और सारी चीज़ें पता लगाई जाए। जितने लोग पाए जाते हैं उन पे कार्रवाई हो, कठोर कार्रवाई हो, कठोर दंड दिया जाए, मृत्युदंड, फांसी, इस प्रकार के दंड की व्यवस्था की जाए। और मैं अपने बिहार और पूरे भारत के सभी योग्य, पावरफुल, पैसे वाले और सभी लोगों से, शिक्षित और अधिवक्ता लोगों से, जजों से कहना चाहूँगा कि अगर आप अपने आप को योग्य समझते हैं, अगर आप में गूदा हैं, तो आप इस घटना में संलिप्त सभी अधिकारियों पे और सभी मंत्रियों पे मुकदमा दर्ज करें और खुद ही अपने पैसे से, अपने पावर से इस मुकदमा को लड़ें और जो गलत पाया जाए उस गलत इंसान को, अपराधी को, इस घटना से संबंधित अपराधी को दंड दिलवाने में और भरत भूषण तिवारी के माता पिता, भाई को और उस जो हमारा शहीद हो गया सनातनी योद्धा भाई भरत भूषण तिवारी को न्याय दिलवाने में आप लोग आगे आए। भरत भूषण तिवारी भाई, आपने जाते जाते एक काम तो कर दिया कि पूरे बिहार, पूरे भारत की युवाओं की आवाज़ बनके पूरे भारत और पूरे बिहार की रक्षा कर गए आप युवाओं की। अब समाज के लिए, देश के लिए आवाज़ उठाने वाले किसी भी युवा का हत्या इतना जल्दी नहीं होगा, क्योंकि अब प्रशासन और सरकारें डरेंगी। हम मानते हैं कि आप करोड़ों पे भारी थे, एक करोड़, पूरे कितने करोड़ पे आप एक अकेले योद्धा थे जिनका क्षति हुआ है। और आप, ये क्षति हमारे देश और हमारे समाज के लिए इतनी बड़ी क्षति है जो वापस नहीं आ सकता, लेकिन फिर भी आपने बिहार के और भारत के युवाओं की रक्षा किया है। अब समाज के लिए लड़ने वाला और देश के लिए लड़ने वाले युवाओं का हत्या करना और उनके साथ छल कपट प्रपंच करना या उनको फंसाने के लिए, सोचने के लिए किसी भी राज्य सरकार और देश की सरकारों को 1000 बार सोचना पड़ेगा। अब वो लोग डरेंगे, निष्पक्ष पता लगाएंगे, जांच करेंगे, अगर पाया जाएगा गलत तब कदम उठाएंगे, फूंक फूंक कर कदम रखेंगे। भरत भूषण तिवारी जी, आपने बहुत कुछ बड़ा किया है। रही बात भरत भूषण तिवारी जी, मैं सम्राट चौधरी से और बिहार के लोगों से और भारत सरकार, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, सबसे कहना चाहूँगा कि जिस भरत भूषण तिवारी जी का हत्या हुआ है वो केवल एक भरत भूषण तिवारी इंसान, एक आम इंसान नहीं थे। वह भरत भूषण तिवारी करोड़ों पर अकेले भारी थे। आप सोचिए कि पूरे बिहार की जनसंख्या कितनी है। पूरे बिहार की जनसंख्या 10 से 20 करोड़ के आसपास होगी। उसके बाद पूरे भारत की जनसंख्या 140 करोड़। लेकिन इतनी बड़ी जनसंख्या में भरत भूषण तिवारी के जैसा क्रांतिकारी युवा कितने निकले? बस एक, और वो भी कितने सालों में, कितने वर्षों में एक क्रांतिकारी युवा निकला, भरत भूषण तिवारी, जिसने समाज के लिए, समाज के हित के लिए, गरीबों के हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए
प्रशासन से और सरकार से और भ्रष्टाचार के विरुद्ध अकेले आंख से आंख मिला के बात की और हथियार इनकलाब का नारा भी लगाया, हथियार भी लहराया, शस्त्र भी उठाया। तो इसलिए भरत भूषण तिवारी का क्षति कभी पूर्ण नहीं हो सकता। आपने उस भरत भूषण तिवारी का, सम्राट चौधरी, तुमने उस भरत भूषण तिवारी को मरवाया है जो करोड़ों पे भारी था, जो आगे चल के हिंदू राष्ट्र के लिए अकेले सेनापति, सेनाध्यक्ष, राजा की तरह लड़ता, योद्धा की तरह लड़ता। तुमने उसे मरवाया है। श्राप पड़ेगी तुम्हें ब्राह्मण का, श्राप पड़ेगा तुम्हें भारत के सभी लोगों का। तुम और तुम्हारे वंश और तुम्हारे खानदान खत्म हो जाएंगे। बहुत अन्याय, बहुत अनर्थ किया है तुमने। और मैं बिहार के लोगों से कहना चाहूँगा कि भरत भूषण तिवारी की प्रतिमा बिहार के और देश के अनेकों जगह पे बनाई जाए और उस प्रतिमा के साथ एक शिलालेख भी लगाई जाए, बड़ी सी शिलालेख, जिसमें भरत भूषण तिवारी जी के कार्यों का, योगदानों को स्वर्ण अक्षरों में, काले पत्थर पे स्वर्ण अक्षरों में दर्शाया जाए। मैं यह आग्रह करूँगा और मैं यह भी आग्रह करूँगा कि जितने भी भारत के इतिहासकार हैं या जो पॉलिटिक्स में, राजनीति में अपनी लेखनी से किताबें लिखते हैं, जो समाज शास्त्र के लिए किताबें लिखते हैं, जो इतिहासकार हैं, जो इतिहास के लिए स्वर्ण अक्षरों में इतिहास लिखते हैं, लेखनी का काम करते हैं, मैं भारत के और बिहार के सभी इतिहासकारों से, सभी लेखकों से कहना चाहूँगा कि भरत भूषण तिवारी का इतिहास और उनका योगदान, उनकी क्रांति के बारे में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाए, निष्पक्षता के साथ, ईमानदारी के साथ। भरत भूषण तिवारी के माता पिता और भाई, उनकी बहन का वो पीड़ा, वो बिलख बिलख के रोते हुए देखना, पूरा भारत, पूरे बिहार, अब भरत भूषण तिवारी केवल बिहार के नहीं रहे, अब भरत भूषण तिवारी जी को, बड़ी वीर क्रांतिकारी को पूरे भारत से स्नेह, प्यार और समर्थन मिल रहा है। और उनका वो पीड़ा, वो दर्द, वो दुख देखने के बाद आंखें नम हो जा रही है, आंखें भर जा रही है, आंसुएं निकलने लग रही है। उनके माता पिता, उनके भाई, उनके बहन का पीड़ा, वो दुख देख के आंखें नम हो जा रही है। जब भी हम लोग भरत भूषण तिवारी के योगदानों और कार्यों को देख रहे हैं तो भाव काफ़ी बार बाहर आ रहा है। आंखें एकदम, हम सोच रहे हैं कि ये लड़का, ये भाई ने जितना कर दिया, हम कब कर पाएंगे, कैसे होगा ये सारी चीज़ें। पूरे बिहार, पूरे भारत का चहेता बन चुके हैं भरत भूषण तिवारी जी। पूरे भारत, मैंने देखा पूरे भारत के अलग अलग हिस्सों से लोग अपना समर्थन, अपना योगदान, अपना प्यार दर्शा रहे हैं। अच्छा, भरत भूषण तिवारी जी के लिए कुछ लोगों, जो सम्राट चौधरी के जात के लोग हैं, जो सम्राट चौधरी को समर्थन करने वाले लोग हैं, वो भरत भूषण तिवारी जी को अपराधी कह रहे हैं। तो मैं कह देना चाहता हूँ कि भरत भूषण तिवारी जी अपराधी नहीं थे, समाज के, राष्ट्र के राष्ट्रभक्त, सनातनी योद्धा और क्रांतिकारी थे। भरत भूषण तिवारी पे कोई भी अभी तक के इतिहास में एक भी आपराधिक मुकदमा नहीं था। भरत भूषण तिवारी ने जो हथियार लहराया था उससे कभी किसी की जान नहीं ली थी, और भरत भूषण तिवारी जी ने वह हथियार सरेंडर भी कर दिया था। भरत भूषण तिवारी ने आखिरकार हथियार उठाया कि, इस बारे में भी हम बता देते हैं। जब जवनिया गांव में बाढ़ आती है, लाखों लोगों के सपने का घर जब गंगा नदी में बह जाता है, और उनको आश्रय देने की सोच से बिहार की सरकार
वहाँ के लोगों को फिर से एक गड्ढे वाले बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में घर बनाने की अनुमति देती है। इसके विरुद्ध और गरीबों के विरुद्ध भरत भूषण तिवारी जी आवाज़ उठाते हैं। वहाँ के क्षेत्रीय सभी नेता, विधायक, सांसद के घर घर जाके निहोरा करते हैं, आग्रह करते हैं। डीएम, एसडीएम, बीडीओ सभी अधिकारियों के पास जाके आग्रह करते हैं बिहार सरकार से, और बिहार के और देश के विभिन्न विभागीय मंत्री से आग्रह करते हैं कि जवनिया गांव के लोगों के साथ और बिहार के लोगों के साथ न्याय हो, लोग ईमानदारी से काम करें। सभी नेता, मंत्री, अधिकारी वादा तो करते हैं, वचन तो देते हैं, लेकिन धरातल पर काम करने नहीं आते हैं, दिखाई नहीं देते हैं, समर्थन करने नहीं आते हैं, उनका काम नहीं दिखता है। जिस कारण मजबूर होकर के भरत भूषण तिवारी हथियार उठाते हैं और फिर धमकाने लगते हैं, बोलते हैं कि काम करो, नहीं तो फिर तुम, नहीं तो हम। वो यह भी कहते हैं कि जितने नेता हैं चुनाव के टाइम पे जितना वादा करते हैं, वचन देते हैं, उनको वो सभी अपनी वचनबद्धता के लिए रहें और अपना ईमानदारी से काम करें, अन्यथा मैं उनके विरुद्ध हूँ। इसलिए भरत भूषण तिवारी हथियार उठाते हैं। लेकिन हथियार उठाने के बाद भी राष्ट्रवादिता के कारण, सनातनी योद्धा के कारण उस हथियार से कभी किसी की जान नहीं ली। अब आप ये कह सकते हैं कि आगे भी जान ले सकते थे, तो ले सकते थे, इसके आधार पर आप भरत भूषण तिवारी का हत्या नहीं करवा सकते। आप आर्म्स एक्ट के तहत भरत भूषण तिवारी को जो भी न्यायालय सज़ा तय करती वह सज़ा दे सकते थे। आप उनके पैर में 1-2 गोली मार सकते थे, वो भी तब मारते जब उनके हाथ में हथियार रहता। सरेंडर करने के बाद आपको गोली मारने की ज़रूरत नहीं थी। तो इसलिए भरत भूषण तिवारी अपराधी नहीं, शेर था भाई, हमारा बाघ था, क्रांतिकारी योद्धा था, सनातनी योद्धा था, जो हिंदू राष्ट्र चाहता था। भरत भूषण तिवारी करोड़ों में एक थे, इतिहास के पन्नों में एक थे, जो बहुत कम जन्म लेते हैं, कभी भगत सिंह बन के, तो कभी चंद्रशेखर आज़ाद बन के, तो कभी भरत भूषण तिवारी बन के। सब पे भारी थे वो भरत भूषण तिवारी। और आज मैं घोषणा करता हूँ, अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रहा हूँ कि सम्राट चौधरी की सरकार 1 महीने से 6 महीने के अंदर गिर जाएगी। अर्थात सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री पद से 1 महीने से 6 महीने के अंदर में हटाए जाएंगे। मेरा दिव्य दृष्टि यह देख पा रहा है कि सम्राट चौधरी 1 महीने से 6 माह के अंदर मुख्यमंत्री पद से हटाए जाएंगे। और मैं फिर से कह रहा हूँ, बिहार के लोग, भारत के लोग, इस पे मुकदमा दर्ज करिए। इस पे अगर ये संलिप्त पाया जाता है तो इस पे सज़ा होनी चाहिए। इसका सज़ा होना चाहिए। इसको फांसी या मृत्युदंड न्यायालय के द्वारा अगर ये पाया जाता है तो 302 जो भी है, कठिन से कठिन दंड मिलना चाहिए इसको। बस इतना कहूँगा, जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। एक सनातनी योद्धा जो हिंदू राष्ट्र के लिए कभी लड़ता, कभी कुछ करता, जो सबसे आगे खड़ा रहता, वो मरा है। एक क्रांतिकारी बिहारी मरा है। अरे मैं ये कहना चाहूँगा, युवा क्रांतिकारी नहीं होगा तो क्या बुढ़वा होगा, बुढ़ा होगा, जो अपने जीवन का 50 साल 60 साल जी लिया और अभी तक कुछ उखाड़ नहीं पाया, अपने देश के लिए एक बार एक शब्द बोल नहीं पाया, अपने राज्य और अपने लोगों के लिए कुछ कह नहीं पाया, वो क्रांतिकारी होगा। क्रांतिकारी युवा ही होते हैं, नया खून होते हैं, उन्हीं को कुछ कर गुजरने का सोच होता है। बहुत गलत हुआ है, बहुत अन्याय, बहुत पाप हुआ है। इसका सज़ा मिलेगा। इसका सज़ा तो ये इस धरती पे, इस न्यायालय से भी मिलेगा, इस यहाँ से भी मिलेगा। और भगवान सब ही नचावत राम गोसाई, हरि अनंत हरि कथा अनंता।
तो भगवान भी माफ़ नहीं करेंगे सम्राट चौधरी और जितने अधिकारी इसमें संलिप्त और दोषी हैं, सबको सज़ा मिलेगा। चाहे वो डीजीपी हो, चाहे वो डीआईजी हो, चाहे एसपी हो, डीएसपी हो, जितने लोग हैं, दरोगा हो, थाना प्रभारी, जितने लोग हैं, सब लोग का हिसाब होगा। बिहार के न्यायालय पे हमें भरोसा है, भारत की सरकार और भारत के न्यायालय पर भरोसा है। मैं सीबीआई की मांग करता हूं, मैं भारत सरकार को इसमें संज्ञान लेने की मांग करता हूं और भारत सरकार निष्पक्षता के साथ इसमें कार्रवाई करे। नेता, मंत्री, अधिकारी कोई बख्शा नहीं जाना चाहिए जो भी इसमें संलिप्त पाया जाए। हर हर महादेव। और हाँ, भरत भूषण तिवारी भाई, वीर थे आप, नमन है आपको, प्रणाम है आपको, हम आपको कभी भूलेंगे नहीं। आज से आप हमारे मार्गदर्शक हो, आज से हम आपको अपने मार्गदर्शक के रूप में जानेंगे।